द्वितीय भाग और ये प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हम लोग विभिन्न प्रकार से श्रीमद् भागवतम, भक्ति परायण उपनिषद आदि गोप कुमार जी को बता रहे हैं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, और जीव और ब्रह्म में भेद है या नहीं है तो कैसे है। विभिन्न प्रकार की युक्तियों प्रमाणों से सिद्ध किया जा रहा है। तो कल यहां हमने जो श्रवण किया था, भगवान कह रहे हो, भागवत आदि कह रहे थे, जीव और ब्रह्म भेद भी है, अभेद भी है। भगवान की योगमाया के द्वारा भेद भी नित्य है। महायोग्याख्यातश्च सदा ते भेदिता तथा। और गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। तो जो भेद है, भेद भी नित्य भेद है। परब्रह्म और जीव में जो भेद है वो भी नित्य भेद, नित्य भेद होते हुए भी अभेद भी है। अनेक यहां पर एग्जाम्पल दिखाए थे। उसके पश्चात उन्होंने कहा था, भगवान गीता में कहा, नहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। अर्थात हे अर्जुन, मैं योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। मेरा स्वरूप योग माया द्वारा आच्छादित है, जिस कारण से साधारण दृष्टि से मेरा दर्शन संभव नहीं। योग माया समावृता, भगवान कह रहे हैं मैं योग माया से आच्छादित, ढका हुआ रहता हूं। ऐसा सामान्य जड़ दृष्टि से कौन सी माया से ढके हुए हैं? योग माया। और हमारे नेत्र कौन सी माया से प्रकाशित हैं? महामाया। जड़ माया और योग माया। हमारे जो नेत्र है, हमारी जो बुद्धि, हमारा जो कुछ भी हमारे पास है, साधन है भगवान को जानने इत्यादि करने के, सब साधन माई के हैं। और भगवान आच्छादित हैं योग माया के द्वारा। तो योग माया, महामाया के साधनों से योग माया के आच्छादन को भेद नहीं सकते। जो महामाया के जो साधनों से योग माया का जो आच्छादन है, आवरण है, कि भगवान का कहां पर है? योग माया के आवरण के भीतर है। तो उस आवरण को भेदना सहज नहीं है माइक उपकरणों से। तो कैसे होगा? केवल मात्र प्रेमय दृष्टि के द्वारा संभव है। संभव कैसे है? कैसा है? प्रेमांजन सुहृद भक्ति विलोचने न। प्रेम दृष्टि, प्रेम अंजन युक्त दृष्टि है, प्रेम दृष्टि से उस आच्छादन को भेदा जा सके। बोले क्यों? प्रेमांजन, जब नेत्रों में प्रेम रूपी अंजन लग जाता है, अब वो नेत्र कैसे हो गए? कैसे हो गए? चिन्मय हो गए। अब माया कैसी है? योग माया कैसी है? वो चिन्मय। अब दोनों एक जाती है। इसलिए जब हमारी इंद्रियां सेवनमुख, प्रेमांजन सुहृद भक्ति विलोचने न, क्यों आंख के लिए नहीं आया है। जितने हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, जिन हमारी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां जब भक्ति भाव से विभावित हो जाती हैं, या यूं कहो सेवनमुख हो जाती हैं, अब वो इंद्रियां जड़ इंद्रियां नहीं है। वो इंद्रियां अब माइक इंद्रियां नहीं है। इसलिए उन इंद्रियों के द्वारा अब भगवान के जो नाम रूप आदि ग्राह्य नाम रूप इत्यादि उनका हम ग्रहण कर सकते हैं, अन्य संभव नहीं। कारण क्या है? भक्ति चिन्मय है। चिन्मय भक्ति अनुशीलन करते 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 जो हमारी जड़ इंद्रियां, इनमें भी
चिन्मयता आ जाएगी। तब संभव है भगवान गण क्या है, तन्नाम रूप चरित आदि ग्राह्यम इंद्रिय, अतः कृष्ण नाम चरित आदि नाम आदि ग्राह्य इंद्रिय। कौन से इंद्रिय? भक्ति विभावित इंद्रिय। जो इंद्रियां भक्ति से विभावित हो चुकी हैं, भक्ति युक्त हो चुकी हैं, उन इंद्रियों के द्वारा भगवान का नाम रूप इत्यादि को ग्रहण कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है, अन्य उपाय हो ही नहीं सकता। एक ही उपाय है, प्रेममय दृष्टि, प्रेममय नेत्र, प्रेममय कर्ण, प्रेममय चक्षु, प्रेममय। अब प्रेममय नेत्र, प्रेममय कर्ण, कैसे समझे इसको? कैसे जगत में होता है ना, कोई व्यक्ति हमारा बहुत प्रिय होता है, हम कैसे देखते हैं? प्रेममय दृष्टि से। जब उसके विषय में हम कुछ सुनते हैं, बहुत प्रिय हमारा कोई पूज्य है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसके विषय में जो हम सुनते, कैसे सुनते हैं? प्रेम से सुनते हैं। वर्णन करते हैं प्रेम से करते। जगत में यही होता है। जगत में भी जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको हम तब तक उसको हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं। जगत में यही है, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई क्यों ना हो, उसका दर्श, उसको देखना, देखने का सुख, उसके विषय में सुनने का सुख, उसी विषय कहने का सुख तो ही प्राप्त होगा जब वहां पर प्रेम होगा। तो पुत्र से बहुत प्रेम है, अब वो मां लालायित रहती है, किससे कहूं, और पुत्र की महिमा किससे कहूं। जहां थोड़ा 2 दिन सहेलियां इकट्ठी हुई, थोड़ा मौका मिला उसको, बस अपने पुत्र का महिमा शुरू, कोई सुनना नहीं चाहता, सुनना कोई नहीं चाह रहा है, तो भी शुरू हो जाती है। और जहां उसके पुत्र की बात थोड़ी कुछ छेड़ता है तो झड़ करके कान खड़े हो जाते हैं, बड़े प्रेम सुनती हैं। जगत में ऐसा ही है। जगत में सामान्य एक व्यक्ति को जब हम आस्वादन करते हैं तो वहां भी यही चाहिए, तो भगवान की तो बात है क्या। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, भगवान की जो तो नाम रूप इत्यादि है, उसको ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए। कौन इंद्रियां? भक्ति विभावित इंद्रियां चाहिए। सेवन मुख, भक्ति विभावित इंद्रिय मीन्स सेवन मुख इंद्रियां या चिन्मय इंद्रियां, और वो प्राप्त होगा कैसे? भक्ति कृपा से प्राप्त होगा। अतएव अंश अंशी में भेद असंभव होने पर भी, अब अंश अंशी भेद तो असंभव है, अंश अंशी भेद कैसे हो सकता है? अंशी अंशी भेद संभव ही नहीं है। न होने पर भी परंतु योगमाया की दृष्टि से भेद भी नित्य प्रतीत हो रहा है। अतः तस्मात् अभिन्नास्ते भिन्नापि शतांग मता मुक्तो सत्यामपि प्रायो भेदस्तिष्ठितो हि स। अतएव शतांग मतः, साधु का, महापुरुष का यह मत है कि जीव में भी भगवान की भांति ही सच्चिदानंद आदि धर्म विद्यमान रहते हैं। इसलिए अभिन्नाते, तस्मात् मीन्स ब्रह्म से, ते मने वो जीव, अभिन्न है। क्यों है? एक धर्म, क्या? सच्चिदानंद आदि धर्म है, वो धर्म दोनों के अंदर विद्यमान है। भगवान के अंदर भी है और जीव के अंदर भी है। इसलिए अभिन्ना ते, होते हुए भी भिन्नापि, अभिन्न होते हुए भी भिन्नापि, भिन्न भी है। तो फिर भिन्न कब तक रहेगा? नित्य। हाँ जी, क्यों? मुक्तो सत्यामपि, मुक्तो सत्यामपि, क्योंकि जब जीव मुक्त, प्रश्न उठता है, जो भेद है, ये भेद के साधन में ही है, सिद्धि में भी है।
वो बता रहे हैं मुक्ति में भी, अर्थात मुक्त होने के बाद भी, होने पर भी भेद विद्यमान रहता है, परंतु शब्द लगा प्राय, प्राय मुक्त होने पर भी वो भेद प्राय विद्यमान रहता है। प्राय कहने से कुछ अंश में भेद नहीं भी रहता है। अब ये कुछ अंश में भेद नहीं भी रहता है, इसका तात्पर्य क्या है, एक टीका में इसको बताया जाएगा। अब परब्रह्म का शक्ति विशेष के साथ अभेद होने के कारण, शक्ति के साथ भगवान का क्या संबंध है, अभेद संबंध। शक्ति शक्ति मत और अभेद, क्या बताया, भगवान की शक्ति और भगवान में क्या भेद है, क्या संबंध है, बोलते हैं कोई भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता। होता है क्या, आग में उस शक्ति में कोई भेद है या नहीं है, नहीं है। कैसे भेद नहीं है, आग में उसकी शक्ति दाहिका शक्ति में भेद है या नहीं है योगेश, क्योंकि आग है तो दाहिका शक्ति है, जब तक आग है दाहिका शक्ति है, आग नहीं तो दाहिका शक्ति भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, अभेद हो गया, है ना। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति कैसी है, भगवान से अभिन्न है, अभेद है ना। और जीव कौन है, जीव कौन है, भगवान की शक्ति का अंश है। तो उसमें भगवान में क्या 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 संबंध हो गया, अभिन्न, अभेद है। इसीलिए परब्रह्म से है, क्या बता रहे यहां पर, जीव अभिन्न होते हुए परंतु जीव कौन है, जीव का संबंध क्या भगवान के साथ में, जीव भगवान का अंश है। क्या है, अंश। कौन सा अंश है, कौन सा अंश है, विभिन्नांश है। जीव भगवान, जीव का विभिन्नांश है। विभिन्नांश कहने से अपरांश नहीं है, भगवान की शक्ति का अंश है। भगवान अंश कहने से क्या समस्या खड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मायावाद है। भगवान का अंश कौन है, राम, नरसिंह भगवान, राम जी आदि, ये भगवान के अंश हैं। क्या है, भगवान के अंशांश, भगवान के अंश हैं, ये स्वांश है। तो सीधे सीधे भगवान से प्रकाशित है, इनका भगवान से कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। परंतु जीव जो है विभिन्न, मतलब कि अपना अंश नहीं है। किसका अंश है, भगवान, उनकी जो शक्ति है, शक्ति का अंश जीव। तो इसको इसे कहते हैं, इसको क्या, शक्ति परिणाम। जीव कौन है, भगवान की शक्ति का परिणाम है, भगवान का परिणाम नहीं है। पुत्र इसका परिणाम है, पिता का ही परिणाम, परंतु माता के माध्यम से। इसलिए पुत्र को जन्म कौन देता है, पिता, है ना। पुत्र संतान को जन्म कौन देता है, सुबह कृष्ण सोच रहा है अभी, है माता। और नाम किसका आता है, कोई पूछता तेरी माँ का नाम क्या है, ये फॉर्म भरता कहीं पे क्या बोलते हैं, नेम ऑफ मदर फादर, जन्म माँ दे रही है और नाम बाप का आ रहा है। सरासर घोर अन्याय है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही। उसी प्रकार से भगवान की जो जीव शक्ति है उसका अंश है जीव, तो भी बोल देते हैं जीव किसका अंश है, जी भगवान ने कहा मेरा अंश है। क्या है, मेरा अंश। बाप ने कहा मेरा पुत्र है, मां को दिमाग खराब है जरा,
है? और कष्ट मैंने किया, कुख में धारण किया, जन्म प्रसव पीड़ा मैंने सही, और तू तेरा अंश है, तेरा पुत्र है। वो बात सत्य यही है? तो इसलिए यहां तुझे कहा जा रहा है क्या? तो भगवान की शक्ति का भगवान से क्या है? अभेद है। और अभेद होने पर भी, परंतु फिर क्या है? अभेद तो है, परंतु भेद भी तो है। कहां भगवान, कहां भगवान, विशाल विभु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले इच्छा मात्र से, और कहा? और स्वयं मायापति, माया जिनके आगे ठहर नहीं सकती, माया जिनके पीछे खड़ी रहती है, मायांचल तदपा अपास रहा, माया जिनके सामने रह ही नहीं सकती, पीछे खड़ी रहती है। और जीव जो माया में फंसने योग्य फंसने योग्य है, वो अंतर नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? भिन्न भी है। अतः अभिन्नास्ते भिन्नापि, अभिन्न होते हुए भी भिन्न भी है। इसलिए कह रहे हैं परब्रह्म से अभिन्न है, परंतु अंश होने का जो अंश शब्द, अंश शब्द क्या दिखाता है? अंश मैंने एक भाग, अंश शब्द का अर्थ क्या होता है? एक पार्ट, भाग, एक भाग है ना। कोई वस्तु होते हैं, वस्तु होती है, उसको उसके भाग कितने होते हैं? 100 भाग। उस भाग कितने होते हैं? 1 2 3 400 भाग होते हैं ना। एक अंश निकाल दिया तो 1%, भाई कितना बच गया? 99%। एक अंश कहा, अंश लेकिन विशाल और बचा हुआ होता, तो भेद तो होगा ही। इसलिए भगवान जीव में भेद भी निश्चित है। तब समझाने के लिए सूर्य की किरणें, अग्नि के विस्फुलिंग, समुद्र उसकी तरंगें, 3 उदाहरण दिया था। मेरे ख्याल में कल ही हो चुका था, है ना। और तो भगवान और जीव में भेद को सिद्ध करने के लिए सूर्य और किरण का जो उपमा क्यों दी गई? भगवान और जीव भेद को स्थापित करने के लिए सूर्य की किरण, अग्नि की चिंगारी, ये उदाहरण क्यों दिया गया माधव? हाँ, तुझे पूछा मैंने? हाँ, तो वही तो, वो तो दुनिया जानती है। तो जीव का उदाहरण क्यों दिया? सूर्य और किरणों से। हाँ, तो क्यों दिया? किरणों का ही भगवान और जीव की उपमा या एग्जाम्पल का सूर्य और किरणों से क्यों दिया विजय? हाँ, हाँ? किरणें विभिन्न प्रकार की होती हैं, कोई काली, कोई पीली, कोई नीली, कोई सफेद, क्या तो बोलता है? किरणें विभिन्न प्रकार की होती हैं क्या? प्रकार मीन क्या होता है? कोई काली, कोई हरी। तो मूर्ख तो प्रकार क्यों बोल रहा है? क्योंकि सूर्य एक, किरणें असंख्य, भगवान एक, जीव असंख्य, अग्नि एक चूल्हे में जल रही है, चिंगारियां असंख्य। इसीलिए भगवान और जीव की तुलना सूर्य किरण, अग्नि चिंगारी, सूर्य समुद्र और लहरें। समुद्र एक, लहरें असंख्य, गिन नहीं सकते उस लहरों को। तो कौन सी बड़ी बात है मैं गिन के आता हूं? 1 2 3 4 5 करते करते
पीछे एक और आ गई, और ये लास्ट लहर है, तो किनारे पहुंचते ना पहुंच पीछे से दो लहर और आ गई। भाई ये दो लहरें लास्ट होंगी, बिल्कुल लास्ट होंगी, आगे लहर है ही नहीं है। अंतिम में एक लहर दिख रही है। आते 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 किनारे आते आते पीछे से दो और दिखाई पड़ रही, गिनते चले जाओ, लहरों का अंत नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया था। तो इसलिए यहां कह रहे हैं यहां पर हाँ, तो भगवान से जीव प्रकाशित होता है, सूर्य से किरणें निकलती हैं, और सूर्य किरण दोनों समधर्मी है, समधर्मी अर्थात समधर्म विशिष्ट हैं। सूर्य प्रकाशवान है, किरण प्रकाशवान है, परंतु सूर्य है, किरण है। सूर्य का प्रभाव, सूर्य का ताप प्रकाश अत्यधिक है, और किरण का ताप प्रकाश अल्प मात्रा में, इसलिए भेद विद्यमान है। यहां तक कल हो चुका था, ये हो चुका था ना, बताओ, फिर बोल नहीं पाए, कल फिर पढ़ूंगा मैं, फिर बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा है, अच्छा है एक प्रकार से, हैं? जान लेने में समस्या होती कई बार, तो जान जाओगे ना, फिर गुरु होने की बुद्धि आ जाएगी। हम जान गए, अब हम कितना और सुने, नहीं जानोगे तो यार अब आता नहीं, कुछ नहीं आता। अभी मैं छात्र ही हूं, अभी मैं विद्यार्थी हूं, जान गए तो क्या सुने हो, तो ये तो दिन ही चल रहा है, अब आज भी कोई बोलने वाले हैं, क्या सुने। भगवान करे तो तुम जानो ही ना, मेरी बहुत मेरी प्रार्थना है। जान गए तो आज भी वही प्रसंग आने वाला है, 20 मिनट तो वही रिपीट करेंगे, है भाई वैभव, तो फिर 20 मिनट बाद में बैठेंगे, 20 मिनट तो प्रभु जी 20 मिनट तो रिपीट करेंगे, तो जो रिपीट करेंगे हम आता ही है, तो 20 मिनट बाद में जाएंगे। ये हमारी हमारे क्या है, ये दुर्बुद्धि, ये हमारी दुर्बुद्धि है। स्कूल में एक चैप्टर को 7-8 अध्याय होते हैं, 10-12 अध्याय, पूरा साल लगा सकते हैं, इन्हें पेशेंस धारण करते हैं। और यहां पर मठ में, शास्त्र में एक चैप्टर को 2 बार बोल दिया जाए, बस प्रभु जी बहुत हो गया, बस ये तुम जानते अब क्या जाए, वही तो पाठ करते हैं। ये हमारी महा दुर्बुद्धि। जिस दिन ऐसा हो गया, जहां अलम आ गया, तो तुम्हारी कलम बन गई। अब माया तो कलम बना के तुम्हारी घिसेगी कागज के पन्ने पे, समझा कि नहीं। ये बातें नई लगनी चाहिए। शास्त्र नई शास्त्र में नए अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो फिर शास्त्र नहीं है। ये विशेषता है जड़ साहित्य और शास्त्र। जो शास्त्र पढ़ रहे हो उसका लक्षण क्या है, क्या लक्षण है? तुम 10 बार पढ़ोगे, तुम्हें शास्त्र नया लगना चाहिए। नया लग रहा है तो सत्य ही शास्त्र अनुशीलन हो रहा है। तुम लग रहा है नहीं तो हम तो पढ़ चुके हैं ये, तो फिर तो जड़ साहित्य हो गया ये। जड़ साहित्य कभी किसी को नवनवायमान रूप में प्रकाशित नहीं होगा, ये पक्की बात है। समझा कि नहीं? शास्त्र जो है ये नवनवायमान अनुभव होना चाहिए इसका, तभी तो श्रवण चलेगा जीवन भर। हमें श्रवण कब चलता है? 2-4-5 साल श्रवण कर लिया, बस खत्म हो गई। अब सीख गए, जान गए हैं। अब हम क्या करना है? कीर्तनम। अगर प्रभु जी जो श्रवण प्रथम अंग है, कब तक करेंगे? जीवन में श्रवण करते रहेंगे क्या? सेकंड पार्ट में कब पहुंचे है भाई? 10 साल से श्रवण में लगे हुए, तो कीर्तन को कब करेंगे? 10 साल श्रवण में, 10 से 20 तक कीर्तन में, 20 से 30 स्मरण में, ऐसे एक है ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। जब श्रवण करो तुम्हें नया लगना चाहिए, तब तो शास्त्र है, नहीं तो तुम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो।
तब शास्त्र ये तुम्हें नया नया नहीं लग रहा है और बोरिंग आ रही है तो 100% समझ लो तुम्हारे सामने शास्त्र नहीं है। शास्त्र अपने प्रकाशित नहीं कर रहे। शास्त्र प्रकाशित करेंगे तो मैं शास्त्र प्रत्येक अक्षर रसमय, क्या लगेगा? रसमय। अरे ये तो नया नया लग रहा है, अरे नया नया लग रहा है, ऐसे लगना चाहिए। पक्की बात है, अनुभव का विषय है। यदि तुम्हें लग रहा है अरे जान गए कितना पढ़े, तो समझो तुम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, केवल कोई किताब है ना, किताब बुक पढ़ रहे हो। इसलिए कह रहे हैं, अब यहां सिद्ध कर रहे हैं, ये तो प्रमाण दिए, अब एग्जाम्पल कोई उदाहरण भी हैं मुक्तों के। तब स्वयं शंकराचार्य ने कहा है, मुक्ता लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। ये कौन कह रहे हैं? मायावादियों के गुरु आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। मुक्ता लीलया, मुक्ता भी, मुक्त लोग भी मुक्त होने के बाद विग्रहम कृत्वा शरीर धारण करके भगवंतम भजन्ते, भगवान का भजन करते हैं। कौन कह रहा है? शंकराचार्य कहते हैं। अब ये सिद्ध हो जाता है कि मुक्त होने के बाद भी व्यक्ति जो जीव है उसका स्वरूप रहता है। वो कभी भी आकार रहित नहीं हो जाता, उसका आकार नष्ट नहीं हो जाता, और ना वो ब्रह्म से मिलकर के एक हो जाता है। ब्रह्म के साथ मिलकर के एक भी नहीं होता। ये तो हो गया, फिर विग्रह के तो भजनते कैसे होगा? क्या भगवान अपना भजन स्वयं करेंगे क्या? भगवान तो भजनते, भगवान का भजन कौन भगवान करेंगे? स्वयं अपने हाथ उतारेंगे उल्टी करके ऐसे हैं? करते हैं जी, हम स्नान करते अपने आप, वो भी अपने स्नान कर लेंगे। हम खाते हैं अपना आप, ऐसा है क्या? नहीं। क्या ये इसमें आए बात है? क्यों बोल रहा है अभी बात पूरी हो गई? नहीं बैठ जा, बता रहे मैं कितना तत्व ज्ञान कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है चीज। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहेगा तो हैं, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। पर्दे में है तो रहस्य, इसके बाद क्या होने वाला है? खोल दो तो अरे अच्छा ये होने वाला था, अरे यार ये तो हम जानते ही थे, बेकार है मठ में, तो जानते ही थे। हैं? पर्दे में रहने दो, धीरे धीरे खुलेगा राज। घबराओ नहीं, ग्रंथकार सब कुछ, सब पक्ष रखे हैं। ग्रंथकार हमारे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं है, 2 अक्षर पढ़ लिए और पंडित बन गए। बाल की खान निकालने वाले हैं, दोनों पक्ष रखते हैं, अपना भी और पराया भी, सब रखते हैं। बस ये कोई धैर्य नहीं है, समस्या तो वही है, ये धैर्य का भाव है। समस्या किसकी है? समस्या हमारी समस्या है। हमारी समस्या क्या है? धैर्य नहीं है। चट मंगनी पट ब्या, पट ब्या नहीं, चट मंगनी पट ब्या के साथ बच्चा भी चाहिए दहेज में। हाँ, ये हाल है। इसलिए उत्साहाद निश्चयाद क्यों बोला है? ऐसे श्लोक याद है, श्लोक रटे हुए हैं, परंतु वो क्यों बोला गया? श्लोक किस लिए बोले हैं, उसका मीनिंग क्या है, तो सोचा है क्या? याद कर लिया सुनाने के, लोगों सुनाने के लिए सुना भी दिया, तालीम पड़ गई, मालाएं गले मालाएं पड़ गई, परंतु वो श्लोक अपने ऊपर उसका कभी अप्लाई किया ही नहीं। वो श्लोक अपने पर कभी अप्लाई नहीं किया। ये भक्ति मार्ग कोई कोर्स नहीं है 2-4 साल का है,
ये भक्ति आज किसी बात चल रही मेरी, ये भक्ति मार्ग कोर्स थोड़ी है कि 2 4 5 साल का है। तो ये जन्म जन्मांतर, ये हमारी यात्रा जो है, ये जन्म जन्मांतर यात्रा है। ये जो हमारी यात्रा है, जो हम जो चल रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं, तो ये 2 4 5 किलोमीटर की नहीं है। दौड़ 2 प्रकार की होती है, एक 500 मीटर की, एक मैराथन। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर, एक दौड़ होती है 500 मीटर की, एक दौड़ होती है मैराथन। दोनों अंतर क्या है बताओ? जो होती 500 मीटर की, तेज दौड़ता है, तेज, क्योंकि मुझे 500 मीटर पूरा करना है। मैराथन में धीरे 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 धीरे, मैं मजे जब जॉगिंग कर रहे हो। क्यों? यात्रा लंबी है, इस भाग दौड़ की रास्ते में ही पड़ गए लंबे। तो भक्ति मार्ग क्या है? मैराथन है। क्या ये हमारी ये भक्ति यात्रा है, जन्म जन्मांतर की कोर्स नहीं है। हम कुछ विशेष कर लेंगे, विशेष कुछ अनुष्ठान कर लेंगे। मूर्ख, ये यात्रा कोई थोड़ी है कोर्स हो रहा है। तो कोई कोर्स हो तो 2 4 5 साल का विशेष, हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, उल्टे लटक जाएंगे, नंगे रहेंगे, 2 साल की बात तो है, कर लेंगे। ऐसा नहीं है। भक्ति जो है, ये क्या है? ये तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है। इसलिए भागदौड़ नहीं चलेगा। भागदौड़ करी, कहते भागदौड़ कर ली, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वहां रह लेंगे, ये रह लेंगे, तो समझो छुट्टी हो गई। ऐसे महापुरुष थे हमारे मठ में ही कुछ दिन पहले, पूरी गीता याद हुई, पूरी गीता। जल्दीबाजी चक्कर में आप बाबा जी बनने वाले हैं। समझा क्या? नहीं पता है कौन? इतनी गीता याद, इतनी कीर्तन में, पहले कीर्तन में उछलना, नाचना, कूदना, क्या उत्साह, क्या उत्साह। मंगल आरती में बारिश हो, आंधी हो, कोहरा पड़ा हुआ है, आ जाना। परंतु जल्दीबाजी के चक्कर में छुट्टी। अब बस, अब स्वरूप मिलने वाला है। अभी उसमें स्वरूप मिल जाएगा, पानी मंजरी, गुड़ मंजरी, या फिर वो मिश्री मंजरी, या गुलाब जामुन मंजरी, अब मिलने वाला है। इसलिए हेस्ट मेक। भक्ति मार्ग में यदि जल्दीबाजी की तो समझो गई भैंस पानी के अंदर। इसलिए स्लो मोशन में आराम, रिलैक्स होकर करो, जल्दीबाजी नहीं। साधना ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या? जो कुछ करो अनुगत्य में करो। समझे कि नहीं? हम अलग कुछ करेंगे, जो नियम गुरु वर्ग में बना रखे हैं उन नियमों को फॉलो करो। आराम। अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं 37 साल में कितने नमूने आए, एक से नमूने, ऐसे नमूने आए जो बस कमरे से बाहर निकल, लैट्रिन में कमरे में करेंगे, बोतल के अंदर प्रवचन में। कठोर वैराग्य ऐसे देखे हमने। परंतु टीका नहीं, वो टीका वही है जो स्लो लगे हुए कछुए की तरह, कछुए की चाल। हम ये कर लेंगे, हम वो करके देख लेंगे, हम ये मंत्र जप लेंगे, वो मंत्र जप लेंगे, हम ये वहां कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो समझो यदि जल्दीबाजी दिखा रहे हो, इसका मतलब भटकने के चांस। आज बोलो यार, ये मार्ग ना बहुत स्लो है, शॉर्टकट खोजो, शॉर्टकट मार्ग। गोडी मठ क्या है? ये लंबा मार्ग है। क्या खोजो? शॉर्टकट आ ही जाएगा ये। इसलिए अपनी बुद्धि को मत दौड़ाओ। गुरुवार में जो हमें मार्ग बता रखा है, चुपचाप धीरे धीरे कछुए की तरह चलते रहो। तो इसलिए कह रहे यहां पर व्याख्या चल रही थी। हाँ, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये मुक्ति के पश्चात भी जीव देह धारण करके भगवान का भजन करते हैं। आगे वो क्लियर करेंगे इसको। जैसे परीक्षित महाराज जी ने
ओ, हाँ, कोई कोई जीव, अब शब्द की श्लोक में क्या था, क्या था, मुक्तो सत्या में प्रायो, मुक्तो सत्या में प्रायो भेद तिष्ठत अतो ही स, अर्थात मुक्ति के बाद प्राय, प्राय कहने से कुछ कुछ लोग, प्राय कहने से क्या, प्राय का शब्द क्या होता है, प्राय मैंने क्या समझते हो अंग्रेजी हिंदी में, अर्थात भेद, प्राय, भेद प्राय विद्यमान रहता है। प्राय मीन्स, प्राय मीन्स मैक्सिमम, प्राय प्राय का अर्थ होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया, कुछ अंश छोड़ दिया जाए, भाई काम भी न रह गया, प्राय हो गया। प्राय मीन्स मैक्सिमम हो चुका है, 2-4-10% रह गया, ये होता है ना, है? प्राय बस कथा समाप्त होने वाली है, प्राय, प्राय ये काम होने वाला है, मतलब प्राय कहने से 100% नहीं हुआ, कुछ अंश। शुरू में बता रहे थे, मुक्त होने के बाद भी प्राय भेद विद्यमान रहता है, प्राय भेद, प्राय भेद विद्यमान रहता है, तो कुछ अंश में भेद विद्यमान क्या नहीं भी रहता है, इसको हम बताएंगे। तो बता रहे हैं इस प्रकार से, कोई कोई जीव स्वेच्छा से मुक्ति प्राप्त करने पर भी कोई कोई जीव स्वेच्छा से भगवान के शिवा के उपयोगी शरीर ग्रहण करके भजन करते हैं। मुक्ति के पश्चात भी कोई कोई जीव अपनी इच्छा से शरीर धारण करके, कौन शरीर, भगवान के उपयोगी शरीर धारण करके भजन करते हैं, मतलब सब नहीं करते हैं, मतलब कोई कोई करते हैं। पर ऋषि महाजन में यही कहा था, क्या, मुक्तानाम सिद्धा नाम नारायण प्रायण सुलभ पसंतात्म कोटिस्वपि, करोड़ करोड़ सिद्धों में, करोड़ करोड़ सिद्ध और मुक्त गणों में, क्या, करोड़ करोड़ सिद्ध और मुक्तों में क्या, नारायण में अनुरक्त चित्त वाला व्यक्ति दुर्लभ है। करोड़ करोड़ सिद्ध, सिद्ध माने तो योग मार्ग से सिद्ध हुए हैं, एक ज्ञान मार्ग से मुक्त हुए हैं, करोड़ों करोड़ों, उनमें से कोई एक होता है नारायण प्रायण, मीन्स भगवान का भक्त। वो भक्ति क्या विशेष रहती है, प्रशांत चित्त। ज्ञानी कर्मी योगी जितने भी साधक हैं, भक्त उनमें से एक है जो प्रशांत चित्त रहता है, अर्थात उसका चित्त शांत रहता है, और किसी का चित्त शांत नहीं है। देखने में तो ज्ञानी लोग बड़े वैराग्य होते हैं, बड़े वैराग्य होते हैं, भक्त वैराग्य कहां, भक्त वैराग्य नहीं होते हैं, भक्त कहां वैराग्य होते हैं, चर बचुष ले पेर समय प्रसादान किसने अति स्वादु है, कुछ छोड़ा ही नहीं, चर्बी हो, चुष्य हो, पेय हो, रस हो, है सब कर, षड्विध भोजन, षड्विध भोजन, षड्रज भोजन, 5 प्रकार के भोजन प्रसाद सब पाते हैं, कोई वैराग्य को ज्ञान, कोई वैराग्य नहीं करते हैं। और ज्ञानी लोग महा वैराग्य, योगी लोग महा वैराग्य धारण करते हैं, होने पर भी अशांत चित्त बना रहता है ज्ञानी और योगी का, है। और विपरीत भक्त कैसे होते हैं, प्रशांत चित्त, शांत चित्त होता है। क्यों, कृष्ण निष्काम, भगवान के भक्त निष्काम होते हैं, और ज्ञानी लोग निष्काम नहीं। क्यों, ज्ञानी लोग की समस्या क्या है, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति की चाह रखी हुई है, योगियों की सिद्धि की चाह रखी हुई है। जहां काम ना रही, जहां काम ना रही तो चित्त शांत होना है। भक्ति क्या विशेषता है, भक्ति में चाहे गया, न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पिन पार्षद प्रेमा पिन शांत इति चित्तरांतु ममास्तु वृंदावने। भीतर शुरू क्या था, नाग पृष्ठम नित्य पारमेष्टम सार्वम। भक्ति उन्होंने क्या कहा था,
पशु पक्षी होए था कि स्वर्ग वन रोए। कोई कामना नहीं है, न स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। प्रभु आपका ये भी नहीं कह रहे हैं हमको आप धाम जाइए, बोले वो भी नहीं चाहिए। कोई डिमांड नहीं है। जैसे आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, पशु बना दो, पक्षी बना दो, कीड़ा बना दो, कोई बना दो, जैसे आप प्रसन्न होइए। इसलिए भगवान के भक्त क्या रहते हैं? प्रशांत चित्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए यहां तो भागवत जी में स्पष्ट कह दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, महापुराण के इस वचनों के द्वारा भगवान और उनके सेवक में जो जीव है परस्पर भेद स्थापित है। ये श्लोक किस पर बता रहा है? क्या नारायण में अनुरक्त, क्या नारायण परायण कहने से नारायण परायण, नारायण ही जिसका एक मात्र आश्रय है, तो वो क्या हो गया? आश्रित हो गया। नारायण परायण कहने से ये सिद्ध हो गया जिसकी बात चल रही है और नारायण में अनुरक्त है। नारायण जिसका अमूल आश्रय है, एकमात्र आश्रय है, और जो स्वयं आश्रित है। आश्रय और आश्रित भेद हुआ कि नहीं हुआ? आश्रय आज भेद होता नहीं होता है? आश्रय में आश्रित भेद है कि नहीं है? कैसे भेद है? सिद्ध करो। आश्रय आश्रित में भेद है या नहीं है? विजय एकदम बोल दो। आश्रय, तुम कहां रह रहे हो? कमरे में। कमरा क्या होगा तुम्हारा? आश्रय। और तुम क्या होगा? आश्रित। इधर भी समझ नहीं आ रहा है? इसको सुनना पड़ता है ये समझने के लिए। घर क्या हमारा? फिर तुम क्या हो गए? भेद है कि नहीं है? कहां भेद है? भेद थोड़ी है। जो तू जो घर है, जब तू घर से निकलता है घर ही समाप्त हो जाता है। ये बाहर निकलता है घर गायब। विजय घर से निकलते ही घर भी चले जा रहा है बाजार में हैं? वो लोग बुझ घर आ रहा है रो। छोटी बात समझने के लिए भी सिर खुजा रहा है। तो मैं तो समझा कुछ और होगा। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, कई बार खोजते ऐसा होता है छोटी बात में लगता है कोई रहस्य हो। छोटी बात में कोई रहस्य नहीं है तो उससे कुछ रहस्य हुआ। मैं 2 दूनी कितना होता है? प्रभु जी कह रहे हैं 4 तो होता है। एक बार और सोच ले, 2 दूनी 4 होता है। हाँ जी, एक बार सोच, ये प्रभु जी कह रहे हैं भी जो डाउट है और भी हो सकता है क्यों? गुरु जी कह रहे हैं 2 दूनी 4, तो फिर और एक बार सोच क्यों बोल रहे हैं? और भी हो सकता है। वैसे भी माइंड में आ जाता है। इसलिए सिद्ध हो गया यहां ये श्लोक भागवत में स्पष्ट कर दिया कि भगवान के सेवक, जो भगवान में अनुरक्त है, उनके सेवक और भगवान में भेद क्या है? निश्चित। कैसे भेद है? आश्रय आश्रित, आश्रय और आश्रित का भेद। भगवान आश्रय है, जीव आश्रित तत्व है, सेवक तत्व है। अन्यथा मुक्ति काल में ब्रह्म, यदि मुक्ति के समय यदि जीव ब्रह्म मिलकर के एक हो जाए, जीव ब्रह्मलीन हो जाए, ब्रह्म मिलकर एक यदि हो जाए, तो एक हो जाए तो फिर शरीर धारण कैसे करेगा? ये जीव ब्रह्म मिलकर एक ही हो जाए और स्वरूप ही यदि समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा शरीर धारण करके भजन कैसे करेगा? है? तो सिद्ध हो गया यदि ब्रह्म में जीव की सत्ता सदा के लिए लीन हो जाती है। मैं वो क्या विचार है? जीव ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाता है और सदा के लिए हो जाता है। सायुज्य हो जाता है। सायुज्य मतलब मिल जाता है, एक हो जाता है। वैसे मिल जाना का
एक होना नहीं होता, मिल जाना, एक हो जाना का अर्थ एक नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति हमसे मिलकर, हमें मिलकर एक हो गया। 10 आदमी जा रहे थे, पीछे एक आदमी जा रहा, वो उनके साथ मिलकर के एक हो गया। मतलब क्या? दोनों दल मिलके एक हो गए। चैतन्य गौड़ीय मठ का दल और गौड़ समिति, विधान समिति का दल, दोनों मिलके एक हो गए। दोनों कीर्तन पार्टियां एक हो गई, मतलब सब एक दूसरे घुस गए, सब एक दूसरे में घुस गए। मोटा मोटे में घुसा, जो वहां का मोटा था वो विजय में घुसा, जो पतला सा था वो सदानंद में घुस गया, जो मीडियम था वो घुसा, वो सुबह किसने के घुसा, जो और शुक्ला था वो घुसा है प्रेम के अंदर, है ना, एक हो गया। व्यवहार में हम बोलते नहीं, व्यवहार नहीं बोलते क्या है, दोनों मिलके एक हो गए। क्या समझे, दोनों मिलके एक हो गए क्या? सामान्य सी बात है। इसको समझने के लिए दुनिया इसी को लेकर जो वैष्णव मत और अद्वैत मत जो समस्या खड़ी हुई है, इसको लेकर के हुई है। अद्वैतवाद और वैष्णव सिद्धांतों में समस्या इसको लेकर के ये बात हो गया। इसको समझने के लिए सामान्य सी बात है, मिल गया, एक हो गया है? चावल में दाल मिल गई, क्या बने? खिचड़ी बन गई, तीसरा तत्व बन गया वो, न चाल न दाल रहा वो। एक कैसे हो गया? एक कैसे हो सकता है? इसलिए कह रहे हैं, यदि ब्रह्म जीव के सदा के लिए लीन यदि हो जाए, फिर दोबारा उसका परिचय कैसे दिख जाता है? लीन शब्द का अर्थ क्या? वैसे लियते लीन, अर्थात उसमें प्रविष्ट हो जाना। जैसे पक्षी उड़कर गया और पेड़ में लीन हो गया, पत्तों में लीन हो गया। लीन हो गया मीन दिख नहीं रहा है, पत्थर फेंको जोर से, फुर करके उड़ जाएगा। लीन कहते हैं इसको। ब्रह्मलीन शब्द है ना, श्री 1008 ब्रह्मलीन फलाना बोलते ना, फलाने क्या बोलते हैं, आता ना सर, होता नहीं होता, फलाना महामंडलेश्वर। जो ब्रह्मलीन शब्द है उसका अर्थ क्या है? एक होना कहां लिखा है इसमें? ब्रह्मलीन हो गया। लीन मीन भगवान में प्रवेश हो गया, उसका प्रवेश हुआ है। मिल गई, कहां से कैसे हो जाएगा? यदि वो आपत्ति करे, देखिए जो शंकराचार्य जी ने कहा है, मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ति। ये जब मुक्त शब्द का अर्थ, जो मुक्त शब्द का तात्पर्य यही है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त के लिए बात है ये। दो अवस्थाएं होती, जीवन मुक्त और मुक्त, दोनों में क्या अंतर है? जीवन मुक्त में देह तो है, अभी शरीर है उसका, शरीर होते ही मुक्त है, शरीर में रहते हुए ही मुक्त है शरीर में ही है, मुक्त है। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, किससे कोई मतलब नहीं, ये मुक्त है। हमारे गोस्वामी लोग जीवन मुक्त शरीर में है। अमरीश महाराज जीवन मुक्त, जनक जी महाराज जीवन मुक्त, श्रीवास पंडित जी जीवन मुक्त। मतलब शरीर में रहते हुए भी नहीं है, शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं है, किसी कोई कहीं कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई माया नहीं, उसे कहते जीवन मुक्त कहते हैं इसको। और दूसरा होता है मायावादियों का, जो शरीर छूट जाता है, शरीर भी खत्म हो गया और ब्रह्म मिलकर के एक हो, इसे कहते हैं मुक्त। जो शरीर भी छूट जाता है मायावादियों का, और शरीर से छूट जाता है, ब्रह्म मिलकर एक हो जाता है, उसे कहते हैं, तब उसे कहते हैं मुक्त। मतलब मुक्त अवस्था में शरीर नहीं रहता।
अब तो अब यह किसी ने प्रश्न उठाया मायावादियों, नहीं शंकराचार्य जी ने मुक्त, जो मुक्त कहा गया, मुक्त लोग भी देह धारण का भजन करते हैं। मुक्त का तात्पर्य यहां पर वो मुक्त नहीं है। कौन सा मुक्त है? जीवन मुक्त, जो भी शरीर में ही विद्यमान है, उसी बात कही है। क्योंकि जब मुक्ति प्राप्त हो जाएगी क्षयवज्य, उसमें शरीर तो रहेगा ही नहीं। क्योंकि कौन बोला? अरे शंकराचार्य की मत वाले बोल रहे हैं। ये जो अद्वैतवादी मायावादी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी ने यहां कहा है, उसका मतलब ये है कि मुक्ति मीन्स होता है क्या? मुक्ति मतलब क्या होता है? ब्रह्म मिलकर के एक हो जाना, जीव की सत्ता का विनाश, जीव की सत्ता का समाप्त, जीव नामक कोई वस्तु ही समाप्त हो जाएगी है? परंतु इसलिए शंकराचार्य ने जो यहां कहा है, मुक्त होने पर भी शरीर धारण करके भजन करता है, ये उन्होंने किससे कहा है? जीवन मुक्त। क्योंकि मायावादी लोग भी प्रारंभिक अवस्था वे भी दास्य रस युक्त रहते हैं। मायावादी लोग जीव अपने साधनिक प्रारंभिक अवस्था में क्या भाव रहता है? दास भाव, दासोहम। इसलिए ब्रह्मचारी अवस्था में उनकी चुटिया भी रहती है, जनेऊ भी रहता है। किनका? जो मायावादी अद्वैत जो होते हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में उनकी चुटिया भी होती है, उनकी जनेऊ भी होता है। क्योंकि तब उनका भाव क्या रहता है? दासोस्मि, दास में। संन्यास ग्रहण करते ही अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा जब ब्रह्म बन गए तो भी चुटिया की जरूरत क्या है? काटो। जनेऊ की जरूरत क्या है? काटो। क्योंकि जनेऊ और चुटिया किसका प्रतीक है? वैदिक कर्मों में अधिकार का प्रतीक है। जो वैदिक कर्म है, वैदिक जो अनुष्ठान है, उनमें क्या है? ये अधिकार का प्रतीक है शिखा और जनेऊ। मतलब यदि शिखा जनेऊ है तो उसका मतलब उसका अधिकार, उसका अधिकार क्या है? शास्त्र में उसका अधिकार है। समझे कि नहीं? और शास्त्र में अधिकार मतलब क्या हो गया? कौन है ये? दास है। ये दास है, मतलब सेवक है। ये क्या है? सेवक है। जैसे ही सन्यासी बन गए, अब ब्रह्म बन गए तो अब उस वैदिक कर्म की जरूरत ही नहीं है। भगवान बन के ब्रह्म बन गया अभी वो, तो अभी जनेऊ भी काटो और शिखा भी काट दो, अब ब्रह्म बन गए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, प्रश्न टाइम हो गया, चलो बस दिमाग और नीचे लेकर बहुत चल गया। जल्दी बोल। नहीं होते हैं, हो जाते